अस्सलाम अलैकुम। विस्डम होराइजन में खुश आमदीद। दोस्तों, क्या माजी में जाकर तारीख को अपनी आंखों से देखना मुस्तकबिल में जाकर उन नादीदा दुनियाओं की सैर करना महज साइंस फिक्शन फिल्मों का एक ख्वाब है? फिजिक्स के बुनियादी कवानीन वाकई वक्त के सफर, टाइम ट्रेवल की इजाजत देते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1915 में जब अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की तो उन्होंने दिखाया कि वक्त कोई जामिद मुस्तहकम चीज नहीं है, बल्कि ये एक लचकदार पर्दा है जिसे कशिश से, ग्रेविटी और रफ्तार से मोड़ा जा सकता है। लेकिन वक्त के सफर का सबसे बड़ा राज और शॉर्टकट एक ऐसी चीज में छुपा हुआ है जिसे फिजिक्स दान वर्महोल कहते हैं। सवाल यह है कि एक वर्महोल को खुला रखने के लिए और वक्त का सफर मुमकिन बनाने के लिए फिजिक्स को किस चीज की जरूरत है? जवाब है नेगेटिव एनर्जी, मनफी तवानाई। आज की इस प्रीमियम दस्तावेजी फिल्म में हम जानेंगे कि मनफी तवानाई क्या है, क्या ये लेबॉर्ट्री में तैयार की जा चुकी है और कैसे एक वर्महोल इंसान को खला और वक्त के समंदर में सेकंडों में अरबों नूरी साल दूर पहुंचा सकता है। दोस्तों, वर्महोल को समझने के लिए अब खला स्पेस को एक फ्लैट कागज की तरह तस्वुर करें। अगर आपको कहकशां के एक सिरे नुक्ता ए से दूसरे सिरे नुक्ता बी तक जाना हो जो कि 100 नूरी साल दूर हैं, तो रोशनी की रफ्तार से भी आपको 100 साल लगेंगे। लेकिन अगर हम इस कागज यानी को मोड़ दें और दोनों नुक्तों को एक दूसरे के करीब ले आएं और दरमियान में एक सुरंग बना दें, तो अब सेकंडों में एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते पर पहुंच सकते हैं। 1935 में अल्बर्ट आइंस्टाइन और नेथन रोजन ने रियाजियाती तौर पर साबित किया कि आइंस्टाइन की मसावातें, फील्ड इक्वेशंस, इस किस्म की सुरंगों को मुमकिन बनाती है। उन्हें फिजिक्स में ब्रिजेस कहा जाता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा इल्मी मुइमना है। आम हालात में जैसे ही कोई चीज रोशनी का जर्रे इस वर्महोल में दाखिल होगा, शदीद कशिश सिक्ल इस सुरंग को फौरन बंद कर देगी, कलेप्स कर देगी और वर्महोल एक ब्लैक होल में तब्दील होकर खत्म हो जाएगा। वर्महोल को खुला रखने और उसके अंदर से महफूज सफर करने के लिए हमें एक खास किस्म की चीज की जरूरत है जिसे एग्जॉटिक मैटर नेगेटिव एनर्जी कहा जाता है। आम तवानाई, पॉजिटिव एनर्जी और मादा कशिश सिक्ल पैदा करते हैं जो चीजों को आपस में खींचती है। अगर आप वर्महोल में मुस्बत तवानाई डालेंगे तो वो और तेजी से बंद हो जाएगा। लेकिन नेगेटिव एनर्जी, मनफी तवानाई के पास मनफी कशिश सिक्ल, एंटी ग्रेविटी/रिपल्सिव ग्रेविटी होती है। ये खला को खींचने के बजाय बाहर की तरफ धकेलती है। अगर वर्महोल के अंदर मनफी तवानाई मौजूद हो तो ये इस सुरंग को बंद होने से रोके रखेगी। क्या ऐसी अजीब व गरीब नेगेटिव एनर्जी का वजूद वाकई मुमकिन है? जवाब है जी हां, और ये साइंस फिक्शन नहीं बल्कि लेबॉर्ट्री में साबित शुदा हकीकत है। 1948 में डच फिजिक्स दान हेनरिक काज़िमिर ने एक असर पेश किया जिसे काज़िमिर इफेक्ट कहा जाता है। क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक मुतलक खला, एब्सोल्यूट वैक्यूम भी खाली नहीं होता, बल्कि इसमें क्वांटम लहरें पैदा होती और मिटती रहती है। जब हम दो धाती प्लेटों को एटम से भी छोटे फासले पर लाते हैं तो प्लेटों के दरमियान क्वांटम लहरें कम हो जाती हैं, जबकि बाहर की क्वांटम लहरें ज्यादा होती हैं। निजताया प्लेटों के दरमियान की जगह में तवानाई की कसाफत सिफर से भी नीचे गिर जाती है, जिसे हम नेगेटिव एनर्जी स्टेट कहते हैं। 1980 की दहाई में मशहूर नोबल इनाम याफ्ता फिजिक्स दान किप थ्योरन ने एक हैरान कुन हिसाब लगाया। अगर हमारे पास एक मुस्तहकम वर्महोल हो जिसके अंदर मनफी तवानाई मौजूद हो तो इसे टाइम मशीन कैसे बनाया जा सकता है? फर्ज करें वर्महोल का एक देअना माउथ ए जमीन पर मौजूद है और दूसरा देअना माउथ बी एक ऐसे खलाई जहाज में है जो रोशनी की 99% रफ्तार से सफर कर रहा है। आइंस्टाइन की तरह के मुताबिक जो देअना खलाई जहाज में सफर कर रहा है, इस पर वक्त सुस्त टाइम डायलेशन गुजरेगा। अगर वो खलाई जहाज 10 साल सफर के बाद वापस आए तो खलाई जहाज के दहाने माउथ बी पर सिर्फ 10 साल गुजरे होंगे, जबकि जमीन वाले दहाने माउथ ए पर शायद 100 साल गुजर चुके होंगे। अब अगर आप जमीन पर मौजूद दहाने से इस वर्महोल में कदम रखेंगे तो आप माजी के 90 साल पहले के दौर में जा निकलेंगे। इस तरह एक वर्महोल न सिर्फ खला में अरबों नूरी साल का फासला मिनटों में तय करा सकता है, बल्कि वक्त की नदी में आगे और पीछे बहने का जबरदस्त जरिया बन सकता है। दोस्तों,
وقت کا سفر اور ورم ہولز فزکس دانوں کے سامنے انتہائی گہرے تضادات بھی کھڑے کرتے ہیں، جیسے گرینڈ فادر پیراڈاکس، یعنی اگر کوئی ماضی میں جا کر اپنے دادا کو ختم کر دے تو اس کی اپنی پیدائش کا کیا ہوگا؟ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ آٹو فزکس کے قوانین خود بخود ماضی کو بدلنے سے روک دیتے ہیں، کرونالوجی پروٹیکشن کنجیکچر، اور پھر جب آپ ماضی میں جاتے ہیں تو ایک نئی متوازی کائنات پیرلل یونیورس جنم لیتی ہے۔ قرآن مجید میں وقت اور کائنات کی وسعتوں کی تسخیر کے بارے میں سورہ الرحمن آیت 33 میں ارشاد ہوتا ہے، ای میں اشرے الجن والنس نی استت اتاما اینت نفاذاوام نہ اقتیرن السے امیویتن وائلرزن فے انفاذاوا لیا تے نفاذاونے نلواب نسالتین، اے گروہ جن و انس، اگر تم سے ہو سکے کہ آسمانوں اور زمین کی سرحدوں سے باہر نکل جاؤ تو نکل دیکھو، تم علم، قوت اور علمی دلیل، سلطان کے بغیر نہیں نکل سکتے۔ اور وقت کے الہی اور اضافی ہونے کے بارے میں سورہ الحج آیت 47 میں فرمایا، اور بے شک اب کے رب کی یہاں ایک دن تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 سال کے برابر ہے۔ یہ آیات انسانی عقل کو دعوت فکر دیتی ہیں کہ کائنات کی سرحدوں اور وقت کے تانے بانے کو تسخیر کرنے کے لیے علم اور حکمت کی ضرورت ہے۔ دوستو، نیگیٹو انرجی اور ورم ہولز بتاتے ہیں کہ ہم کائنات کے رازوں کی صرف سطح کو ابھی چھو پائے ہیں۔ شاید مستقبل میں انسانی علم اس قابل ہو جائے کہ ہم ان کائناتی سرنگوں کو استعمال کر سکیں۔ اگر آپ کو وہ نیگیٹو انرجی ورم ہولز پر مبنی یہ سائنسی اور علمی دستاویزی فلم پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور وزڈم ہرائزن کو سبسکرائب کریں۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اگر آپ کو ماضی یا مستقبل میں جانے کا موقع ملے تو آپ کس دور کا سفر کرنا چاہیں گے؟ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔